कुसुम जी आओ आओ आराम से। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी आपका सबका स्वागत करता हूं आयुष दर्पण जर्नल के इस फेसबुक पेज पर। जैसा कि आपको पता है कि 4 बजे का समय हमारा रूटीन वे में डॉक्टर निगम का लेक्चर होता है इस समय आयुष दर्पण जर्नल के पेज पर आज सर की व्यस्तता थी तो हमने कहा इस समय का सदुपयोग कर लेते हैं और हम आज हमने एक टॉपिक डिसाइड किया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ जूम पे भी ज्वाइन होते हैं और हमारे साथ नेपाल से हमारे एक्सपर्ट पैनल में एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं डॉक्टर ऋषि राम कोइराला। डॉक्टर ऋषि राम कोइराला नेपाल के एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैद्य हैं और वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो है वो में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से उन्होंने काय चिकित्सा विषय में एमडी किया है। ग्वालियर से उन्होंने स्नातक किया है, बहुत अच्छी तरह से हिंदी में समझते हैं और बोलते हैं। तो मैं पहले तो उनको ही यहाँ पे लाना चाहूँगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और ये कार्यक्रम फेसबुक पर है और आज आप यहाँ पे एक्सपर्ट हैं। सर, हमारे साथ निगम सर भी जुड़ गए हैं। सर, आज तो सर को भी जोड़ते बड़ा खुशी हो रही है। सर, आपका समय का हमने जो है वो यूज कर लिया तो निगम सर भी जुड़ते हैं। तो सर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में 2 एक्सपर्ट हमारे पास जुड़े हैं और मैं इधर फेसबुक पे जो भी प्रश्न आएंगे वो हम लेंगे। तो सर, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप भी अपने। हेलो जी। नमस्कार जी। नमस्कार मैं ठीक ठाक हूँ। नमस्कार निगम सर, मैं ठीक ठाक हूँ। नमस्कार। तो नमस्ते। ये हमने बहुत जल्दीबाजी प्लान किया। कैसे हो? बस एक चल रहा है वेबिनार, वो अलग चल रहा है, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। चलिए, मेरा लेक्चर हो गया है लेकिन सुन रहा हूँ उसको भी लैपटॉप से, ये मोबाइल से मैं आपको देख रहा हूँ। तो कोइराला सर, आप जो है अपना लेक्चर प्रारंभ कीजिए। सर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को, और जो भी उनके प्रश्न आएंगे वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जी। सबसे पहले मैं मेरा श्रद्धा नमन देना है निगम सर को, डॉक्टर निगम को, और नवीन मेरे भैया की तरह हैं तो उनको भी, और कई मित्र हैं तो यहाँ मैं सबको मैं इन पहाड़ियों के बीच से एक प्रेम का संदेश दे सकता हूं तो ले लो आप लोग। और मैं एक क्लिनिशियन होने के नाते और मित्रों की तरह हमें क्या देखना पड़ता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, स्पॉन्डाइलोसिस कहा जाता है, स्पॉन्डिलाइटिक मायोपैथीज कहा जाता है, संधिवात, ग्रीवाग्रह, मन्यास्तंभ, ये सब परिस्थितियां होती हैं। तो हम लोग आज मेरे विचार से क्या करेंगे कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होगा उसके आधार पे हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का केस संसार भर में है और जितना डेवलप कंट्री हुआ उतना ही ज्यादा है, और पहाड़ियों पे भी और भी ज्यादा है, क्योंकि पहाड़ में जब लोग सामान पीठ पे ढो करके चलते हैं उसके कारण भी होता है, और तराई और समथर मैदानों में भी होता है क्योंकि वो लोग सर पे सारी सामान बुक ढोकर चलते हैं। उसके अलावा आजकल कंप्यूटर में इतना ज्यादा काम हो गया है कि लोग किसी काम के लिए और बच्चों की और यूथ लोग मोबाइल में आनंद लेने के लिए और बच्चे खेलने के लिए सब तरह की मरीज आते हैं। सब तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स आर विजिटिंग। और ऑफ कोर्स हमारा काठमांडू में जब नेपाल में जब हम आए थे, वेरी यंग स्टूडेंट 1974 से, उसके बाद अपन देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ द डिजीज, कितना इवोल्यूशन हुआ। और हमने जब एमडी किया उसके बाद मैं नेपाल आते वक्त भी हम लोग ज्यादा चिकित्सक नहीं थे, कुछ हमारे बड़े श्रद्धेय या ट्रेडिशनल हीलर्स थे उसके बाद। और आज तक देखते हैं तो जैसे अब कोविड के कारण ज्यादा मरीजों का देखने का नहीं होता है, तब भी हफ्ते में जस्ट लाइक 7-8 पेशेंट्स एवरी अदर डे, 2-3 दिन में आते हैं। कल ही मैंने 4 मरीजों को देखा है। तो पेशेंट को देखने के बाद यह हुआ कि एक पेशेंट आया मुझसे
स्पॉन्डिलोलिटिक मायोपैथीज, और दूसरा स्पॉन्डिलाइसिस, और तीसरा इज द स्पाइंडोलाइसोसिस। इस तरह के कुछ पेशेंट्स कम्स एज एन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी आते हैं। So what I can do is that I will focus into those conditions, how they present. So most of you friends are the patient checking doctors. That's why you moreover, you know the cases of diversity. In these years, the diversity has gone into different level. And some of you are the student of the Ayurveda, doctors as young doctors. That's why you can see the diversity of cases, like going to the degenerative changes, going to the other form of compressive pathologies, जिसमें किसी चोट के कारण, किसी मसल के स्पाज्म के कारण, किसी अन्य कारण से जो होता है, और के कुछ केस स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन्स के कारण होता है। तो ये डाइवर्सिटीज है। तो आयुर्वेद में अपन लोग इसको कभी संधिगत पात के हिसाब से देखते हैं, कभी ग्रीवाग्रह के हिसाब से, कभी मन्यास्तंभ के हिसाब से। और यहाँ आपने श्रद्धेय मित्र निगम सर हैं, तो उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है। यहाँ पहाड़ियों पे मैं ही देखता हूँ, तो वह बम्बई और इंडिया भर के जगह जगह पे देखते हैं। तो इस तरह से अपने को एक जगह लेकर के क्लासिकली क्लासिफाइंग करें, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के आधार पर, how the patients come to you. So far in our country as an Ayurvedic physician के हैसियत से क्या हो जाता है कि इतने सारे MRI हुआ, CT हुआ, माइलोग्राम हुआ, नर्व का एग्जामिनेशन वगैरह ये सब हुआ, माइलोग्राफी वगैरह हुआ, नर्व कंडक्टिविटी टेस्ट हुआ, और उसके बाद क्या हो जाता है, तो ये तो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुए। उसके बाद क्या हुआ, पेशेंट आता है, just like I have been in the office for 40 years, 30 years. Now, Dr. Rishi, I have a pain in my cervical areas as a soldier, and the cervical areas. Now, I do not feel much pain, but I do not have my nerve conductivity has been very low. Muscle has been atrophied, and I cannot even signature it. So these are the diversities of case. So if we group the diversity of the cases, like pain is the one phenomenon. Pain जब अपन कहते हैं तो sometimes this pain causes are different, but and another is that pain also refers directly on the side, or numbness, or the pain on the referral side, like in the fingers or towards the head. We have seen a lot of headache people, tension headache people. So these all are the different cases. And another very important is that the mobility is restricted. They cannot move. And another is that there is some sort of spasm of the muscle and swelling. And along with this, sometimes what happens that regional lymph nodes are enlarged. So these are the complete, when we say the spondylosis, there is a complex symptomatology, either nerve compress, inflammation, space occupying lesion, or degenerative changes. Those are pathological cause or symptomatical cause, and what the Ayurveda doctor can diagnose it. What are the supportive system? I like just not to go into the every deeper details. I can talk afterwards into the details. So what we normally do. So in this presentation of symptoms, I will say that whenever it is like myopathy cases, spondylotic myopathies, जब ये स्तंभ तो विभिन्न कारणों से होती है, एक मसल के कारण से भी होती है, नर्व के कारण से भी होती है, जॉइंट जोड़ने वाले लिगामेंट्स के कारण भी हो सकती है, इन्फ्लामेशन के कारण से भी होती है. तो देयर आर सेवरल अदर रीजन, ग्रीवाग्रह, मन्यास्तंभ, और as I have been spoken about the संधिगत पाथ. तो ये सब प्रेजेंटेशन को अपन आयुर्वेद के चिकित्सक की हैसियत से मैं चिकित्सक की हैसियत से बताना चाहता हूँ. यहाँ पहली बात, what happens is that
I have to see the patient is having the which constitution is dominated. We have to find out प्रकृति क्या होगा. प्रकृति क्या होगा, बात प्रधान प्रकृति भी होगी, पित्त प्रधान अथवा एक दोषज होगा, द्वंद्वज होगा और त्रिदोषज भी होगा. तो व्हाट आर द कॉज मोस्टली, जैसे बात प्रधान अथवा बात दोष की लक्षण कॉजेज फैक्टर, ये आप लोग सब जानते हो. वो कॉजेज फैक्टर में जितने भी है तो उसमें कॉजेज फैक्टर को एक जगह लिखा लेकर के आया जाए तो बात प्रधान कॉजेज, आहार भी हो सकता है, बिहार भी हो सकता है, अन्य कॉजेज जो होती हैं वो कॉजेज को एक जगह रख करके देखा जाए तो इसमें बात प्रधान में अपन क्या देखते हैं. बात प्रधान में ज्यादातर डिजेनरेटिव चेंजेस आर द मोर प्रोमिनेंट. Overdoing is the second prominent. Sudden spasm of the muscle is the third prominent. And they normally did not maintain their posture. पोस्चर मेंटेन नहीं करते हैं तो पोस्चर के कारण भी ओवरडूइंग हुआ, पोस्चर के कारण हुआ और उसे क्या हो जाता है. हम लोग क्या सोचते हैं, सामान्यतः देखते हैं कि बहुत से पेशेंट्स को डिजेनरेटिव हुआ तो अपन डायरेक्टली बोन में जाते हैं, बल्कि बोन का जो स्पॉन्ज होता है, बोन का जो कार्टिलेज होती है, जो लिगामेंट होता है, जो मसल्स होती हैं, उसे वो क्या होता है. तो बात प्रधान की जो होती है, ये बात प्राधान्य कॉजेज से इसमें समस्याएं आ जाती हैं. समस्याएं इवन योग के टीचर को भी आता है और ऑफिस में कंप्यूटर चलाने को भी आता है, क्योंकि ओवरडूइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज. उसके बाद क्या हो जाता है, द पोस्चर बिकम्स लाइक कंट्रैक्टेड, मसल्स आर नॉट मच supportive in the Vata people. Then what happened that the neck become little bit posture defect used to be, and posture defect which compromise the circulation. Circulation भी compromise होगी. Circulation compromise होगी तो nutrition कम होगा. Nutrition कम होगा तो hypoxygenation होगा. जो पोषण कम होगी तो degeneration ज्यादा होगा. See, causes has to be very well defined, understood to the patient. एक कॉजेज के ज्यादातर क्या हो जाता है कि बात प्रधान, जैसे हम लोगों ने बोला कि संधिगत बात में क्या होता है, संधियों की बीमारी हो जाती है. आइदर इफ वी सी द एंकाइलोजिंग डिजीज और एनी अदर inert causes diseases other than the any is occupying traumatic origin infection. These are the different things हुआ. उसके बाद पित्त प्रधान जो होती है, पित्त प्रधान में भी inflammatory process used to be little bit higher in the pitta pradhan. Again we have to look the posture, again we have to look the inflammatory food which are more causing into the inflammation side. Some inflammation सामज की स्थिति में क्या होगा, निरामज की स्थिति में क्या होगा, ये इसको डिवाइड करना होगा. साम की स्थिति में है तो अपन पित्त सामक, इन्फ्लामेशन सामक, और बात की भी स्थिति में प्रारंभ में शाम की लक्षण ज्यादा दिखती है. वो शाम और निरामज अवस्था की होती है, वो तो फिर डिजेनरेटिव चेंजेस ज्यादा दिखती है. उसके बाद क्या हो जाता है, ये कंप्रोमाइजिंग पोस्चर हो जाता है. Compromising posture is so compromising that years together we do not recognize. Sometime in the year, 1 or 2 or 5 times in the year we get pain, then it becomes all right. One muscle becomes shorter. छोटा हो जाता है. मसल छोटे होने के बाद क्या हो जाता है, even the chin posture and the neck used to be little bit deviated. अब deviated होने के बाद क्या हो जाता है, the whole nutrition, bunch of the nutrition gets reduce हो जाता है. कफ प्रधान में भी क्या हो जाता है कि the normal shape of the head, neck used to be little bit shorter with them, maybe very giant personality. I'm not generalizing to the people. Those people who are having the bulky and shorter neck, they normally hunch back, थोड़ी सी झुक करके बैठने ज्यादा लगते हैं. बात पीपल भी ऐसा करते हैं और भी कफ पीपल भी हो जाता है. तो उससे क्या होता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है. अल्टीमेटली नेक में रिफरल पेन होता है, जैसे लोअर बैक और लंबर स्पाइनल में कॉज हुआ तो उसे इफेक्ट हो जाता है. ज्यादातर थोरेसिक वर्टेब्री की जो अवस्थाएं होती है, स्पेशली 6, 7, 8, 9, इवन लंबर के 12 तक, और लंबर के कॉज में भी what we have seen is that there is a compromising sitting. The shoulder has been locked down,
locked towards the inside, and the whole spinal alignment used to be disturbed. That causes that problem. So of course there are a lot of psychological issue. Prakriti may be psychological issue is a different. Vata Pradhan, they take in different way. And Kapha Pradhan, psychological stresses are different. What happened that tensor, the mandibular joint used to be all like a tensor synovitis. That also contribute to the upper atlas bone and the cervical bone and the shoulder as equally. These contributing factors, these all contributing factors, what happened that this small size of the whole body, because this is the one of the small breeze. So this breeze cause a difficulty or defect or symptomatic. Now in the symptoms, we classically divide into the three. One is the inert cause. जो अभ्यंतर कज होंगे वो एक जगह हुआ जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वतःजन्य कज हुई, डिजेनरेटिव कज हुआ और अन्य कजेज हुए. उसके बाद दूसरा क्या हुआ, स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन हुआ, ट्रॉमा हुआ. उसके बाद फिर क्या हुआ कि जस्ट लाइक एनी एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा और ट्यूमर्स आदि हुआ. उसके बाद नर्व डिजेनरेटिव डिजीज, माइलोपैथीज और MND मोटर न्यूरॉन डिजीज वगैरह हुआ. जैसे we can see into the children also, the muscles over here, they are not. So diagnosis wise, I'm not saying only cervical spondylitis is this diagnosis. Cervical spondylitis is not the this diagnosis, but these are the causes normally which are affected to the neck region. So ये होने के बाद what we do is that we divide the cases. I just like to give you a brief picture about when there is any dosic, because dosic involvement is the primary factor. Dosic involvement is the involvement of the functional phenomenal involvement. Functional phenomenal involvement जो होगी तीन कद से होगी. एक तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग, हमारे आचार्यों ने जिस तरह से बताया, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रियार्थ का असात्म संयोग क्या हो जाता है, जैसे भोजन is also असात्म इंद्रियार्थ संयोग. ये श्रवण के लिए, नासा के लिए और शब्द के लिए, ये सब over excessive use. We have seen all these cases to the people that causes ultimately this problem. So in this case, normally pragyaparad, जैसे mental causes or behind the mind causes, ये भी हुआ. काल की उम्र के हिसाब से भी हुआ. When we get older, there is a chances of getting degenerative is higher. Higher होने के बाद एक जगह इस तरह से देखने के बाद क्या हुआ, then the second phase comes. When these all factors, causative factors are there, we do have to have a symptomatological factors. We do have the radiological other findings. We put Ayurvedic, what is called the षड्विध क्रियाकाल का जो assessment होता है, उसको संचय प्रकोप प्रसर स्थान संशय, we just put into that label. Then how we manage the cases? We manage the cases. Major management aspect is how to manage the payama exercises. That is the one of the major, because normally what happened that ultimately there is a group of the muscles which are involved. There is a group of the what is called the ligaments are involved. There are the good amount of ligaments are involved, tendons are involved. Then the bone alignment is involved. Then that's why what we need to do that we need to make those alignments very good. In the Ayurveda, what we do the Snehana treatment. Snehana, one, if we do the Snehana treatment, Snehana principles are there. If the Kostabaddhata is there, then but what is called Panchakarma procedures are there. In the Panchakarma procedure, I'll talk afterwards. Snehana is very, very important. Just like nasal irrigation, nasya. पंचकर्म की विधान से जो करते हैं वो अलग तरह की होती है, बल्कि यहाँ क्या होगा, लोकलाइज बाह्य स्नेहन और आभ्यंतर स्नेहन. बाह्य स्नेहन जो होती है वो अपन लोग अभ्यंग के. अभ्यंग
ये बहुत ही बड़ा जरूरी चीज है. Abhyanga, what it does, any sort of application, what is the difference of the physiotherapeutic person is or therapist is doing, what the Ayurveda is doing. We have to find the differences in this. The physiotherapists are mostly mobilizing the joints. In certain posture, they mobilize the ligaments, mobilize muscle. These all are also contributing some sort of get rid of the symptoms according to the indication. But Ayurveda, when we do the abhyangas, we do the vyayamas, we do the abhyangas. We correct the posture, and then what abhyanga does? Abhyanga is a local nutrition, providing the nutrition to the muscles over there. Nutrition improves the circulation. My dear friends, चाहे वो ग्रीवावस्थी हुआ, मन्यावस्थी हुआ, हमने एक थेरेपी डेवलप किया है जिसको हम औषधीय तेलों को क्या करते हैं, 2 लीटर के करीब तेल लेकर के लंबे लंबे गज पीस वहां उसमें वार्म वेरी बॉइलिंग टाइप ऑयल में उसको डीप करके ऐसा निचोड़ करके उसमें रख देते हैं. Because there is a temperature, there is a oil effect, and it ultimately helps to improve the circulation. Reduces, when it improves the circulation, it reduces the inflammation. It nourishes the and which cause the also gets reduced. So nourish nourishing in muscles, nourishing in the ligaments, nourishing in the tendons, nourishing in the bones. Bones also are all these changes happens. Then Snehana is the most important therapy. Those Snehanas, where as I explained, this Snehana is after 20 years of my experience, this is one of the effective therapy. Other than the Griva Basti, just we make the dough in the different part of the Griva, which is a little bit difficult. We have to make एक क्या बोलता है उसको मांस वगैरह के पिंड बना करके वहां स्कूप बना करके बस्ती वहां गर्म टाइप के बस्ती रखते हैं. बस्ती सभी जगह गर्म होगा, इसलिए टाइम टू टाइम तेल को परिवर्तन करते जाएं. उससे क्या हो जाता है, एज मैंने बोला इस तरह से क्या हो जाता है कि सर्कुलेशन इंप्रूव. आई एम सेइंग दैट देयर आर द मैक्सिमम lymph node related in this area, whole body, because ultimately this lymph node goes to the central circulation of the lymphatic system. When it improves, ultimately it helps to heal the complaint problem. Because most of the time, व्यायाम, posture correction, उसके बाद स्नेहन कर्म. स्नेहन में अभ्यंग कर्म. अभ्यंग कर्म होने के बाद अभ्यंग कर्म में मैं चिकित्सकों को बहुत ज्यादा अवेयर करना चाहता हूं कि अभ्यंग कर्म करते वक्त आपका पोस्चर कैसा है, ये बहुत बड़ी जरूरी हो जाता है. जैसे if the posture is not having the proper alignment of the cervical vertebra, if we the therapist gives the pressure to the certain bony alignment, that causes the severe symptoms that can pinch the nervous system, that can create motion. That's why we have to elevate the cervical spine. How to elevate is that we have to just put some pillow underneath of the chest, upper chest, and we do have a special table. What we make is that just like Shirodhara and other tables also, but we normally face the down to the table. When the face of the neck is straightly faced into that, then all the alignment of the body alignments are perfect, and medial side of what is called the muscles are aligned over there. उसमें अलाइन होंगे तो आपकी जो वाइब्रेशन वगैरह देंगे अभ्यंग के टाइम में जिस तरह की, और शोल्डर मसल, either the sternocleidomastoid, trapezius muscle, even in the front, all these muscles has to be given a proper rhythmic vibration. Rhythmic vibration करने के बाद only then what happens that there is a trauma gets lesser. Otherwise, if the posture is not good, because normally मेरे यहाँ क्या हो जाता है कि normally नेपाल के सभी जगह से आते हैं, or we also train to the people how to do to the family member. It is quite distant country. To me, people come from the different part of the country with all this investigation. Then what I do that I train the family members of that, but we closely train them. We do not train in one day, 5 days at least. We take them. So we give the
very smooth and required movements of the muscles, not only in the cervical vertebrae, even in the upper muscles of the back, where there is a lot of contributory contraction needs to be there. So contributory contraction needs to be there. Sometimes what happened that subscapulary region, scapulary regions, and to the thoracic, upper thoracic region, we have to give the very good massages over there, and we have to do all the Snehana, even we do the Grivabhastis. Grivabhasti के बाद सभी जगह की therapy, all this type of therapy we do not do one time. We definitely do certain posture, we definitely do the Snehana karma. उसके बाद क्या हो जाता है कि जैसे पत्रपिंड स्वेद हुआ, उसके बाद नस्य कर्म पंचकर्म के दौरान में भी अलग ढंग से भी जितने भी मन्या के ऊपर की जितनी भी व्याधि है, नस्य कर्म इज द बेस्ट. नस्य कर्म में कुछ भी नहीं हो तो अपन क्या कर सकते हैं कि कभी कभार संशोधन नस्य, कभी कभार तर्पण नस्य भी देते हैं. तर्पण नस्य, संतर्पण नस्य वगैरह देते हैं. उसमें हम क्लासिकल ढंग से, कभी कभार जड़ी बूटियां नहीं मिलते हैं तो बल्ले नस्य वगैरह, बला तेल से, हमारे यहाँ अणु तेल ज्यादा नहीं मिलता है तो अणु तेल ना मिलने के कारण भी तिल तेल में सिद्ध करके आई यूज्ड टू गिव, और घृत में सिद्ध करके तेल घृत सिद्ध करके नस्य देता हूँ. उससे कुछ दिन के नस्य के बाद क्या हो जाता है कि सारी नस्य कैसे काम करता है, all the circulation especially related to the this region circulation used to be improved. तो स्नेहन से ये होगा. उसके बाद अपन ग्रासर में देखा जाए, उसके बाद बस्तियों की प्रावधान भी पॉजिटिव फैक्टर के आधार पे, क्योंकि प्रकृति के आधार पे, कारण के आधार पे, लक्षण के आधार पे, उसके व्याधि की अवस्थाओं के आधार पे we will decide this one. If there is any external space occupying lesions वगैरह होगा तो अपने को completely different line of treatment होगा, या हम लोग कर नहीं सकते हैं. Maybe there is a requirement of the surgical intervention. This all we have to look, and if there is any inflammatory abscess or SOL, space occupying lesions, then we have to differentiate it. Differentiate diagnosis we definitely have to establish करने के बाद अपन क्या करेंगे कि बात प्रकोपक आहार हुआ, घृत का पान हुआ, तेल का पान हुआ, गौ घृत इज द बेस्ट. व्यक्ति का प्रकृति है देख करके और कंजेटिव फैक्टर का देख करके पहले निदान परिवर्तन करेंगे, उसके बाद पोषण आहार, संतर्पण आहार वगैरह देंगे. क्या हो जाता है कभी कभार बहुत स्थूलकाय व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो उसमें हम स्निग्ध आहार वगैरह देंगे तो डेफिनेटली सभी चिकित्सक को मालूम है उससे ठीक नहीं होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रुक्षण करना पड़ेगा. रुक्षण आहार ऐसा तरह से होना होगा कि बात की वृद्धि न हो. बात की वृद्धि होने के बाद क्या होगा, उससे समस्या आ जाती है. तो जहां रुक्षण होगा डेफिनेटली देयर इज बात, but even though there must not be any degenerative changes, just like at the age of 70, at the age of 75 or 65 there is a स्वतः डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं. तो उनमें स्थानिक उपचार, कफ प्रधान व्यक्ति है तो स्थानिक उपचार बड़ी इफेक्टिव हो जाता है. पत्रपिंड स्वेद भी इफेक्टिव होता है, साल्मन स्वेद भी इफेक्टिव होता है, और शक्तिशाली स्वेद भी इफेक्टिव होता है, पिंड स्वेद भी इफेक्टिव होता है. उसके बाद अपन कर सकते हैं कि इस तरह से बात प्रकोपक आहार विहार और इसे विबंध की व्यवस्था कैसे करना है. विबंध से क्या हो जाता है, विबंध जब कुष्ठ विबंधता होती है तो उसमें कैल्शियम का ऑल मिनरल्स और न्यूरोनल प्रिकसर्स वगैरह कोलन में बनती है. हमारे सिद्धांत के अनुसार बात प्रकोपक बात का प्राइमरी स्थान भी है, तो उसके कारण क्या होगा, हम लोग बस्ती कभी कभार क्या करते हैं कि व्यक्ति के समय की उपलब्धता और उसके कारण अपन स्नेह संतर्पण बस्ती पहले आस्थापन बस्ती वगैरह दे करके कोष्ठ शुद्धि करके उसके बाद संतर्पण बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती, इस तरह से भी योजना कर सकते हैं अनुवासन बस्ती की तरह से. उसके बाद कोष्ठ की अवस्था देख करके उसके बाद पोषण के लक्षण वगैरह आधार देख करके ये बात इस तरह से कर सकते हैं. जैसे अपन इसमें रासना हुआ, सल्लकी हुआ, गुगुल हुआ, निर्गंडु हुआ, अश्वगंधा हुआ, कई रस औषधि वगैरह हुआ,
कहीं चतुर्भी चूर्ण हुआ, इस तरह के विविध प्रकार की क्वाथ के रूप में, चूर्ण के रूप में, बटी के रूप में, पानक के रूप में, आसव अरिष्ट के रूप में, इस तरह से अपन उसमें पोषण को दृष्टि करके, इन्फ्लामेशन को दृष्टि में लेकर के उसमें बलदायी संतर्पण के हिसाब से उस तरह से विविध प्रकार की योग अपन परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना करते वक्त अपन रसोन कल्प हुआ, आद्र कल्प हुआ, विभिन्न प्रकार की कल्प चिकित्साएं कर सकते हैं। स्पेशली किसमें की, जिसमें एंकाइलोजिंग टाइप ऑफ डिजीजेज है, जिसमें डिजेनरेटिव है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन है। हो सकता है एमएनडी में हमारी सक्सेस ज्यादातर ना हो, बल्कि हमें क्या मिला है कि एमएनडी के केसेस में भी और न्यूरोलॉजिकल कंप्रोमाइजिंग अदर डिजीज में भी वी हैव सीन ए वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। एमएनडी में थोड़ा सा मैं विश्वास नहीं दिला सकता हूं। तो इस तरह से अपन विभिन्न प्रकार की रस औषधियां, काष्ठ औषधियां और विभिन्न प्रकार की पानक वगैरह ये दे करके अपन मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत सारी सर्जरी की इंटरवेंशन, जैसे नर्व पिंचिंग हुआ, नर्व की कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन की अवस्था को हमने को समझना चाहिए। कभी कभार डिस्क बल्ज होता है, ये सब क्या हो जाता है, पोस्चर मिला करके जब आपके पास एमआरआई का रिपोर्ट हुआ, सीटी स्कैन मच मोर इन डेप्थ इनटू द बॉडी स्ट्रक्चर में सीटी स्कैन हुआ, उसके बाद माइलोग्राम वगैरह हुआ, ये सब, और प्लेन एक्सरे भी, प्लेन एक्सरे के बाद बोनी स्पर हुआ, ये सब चीज को देख करके अपन तय कर सकते हैं। मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, आयुर्वेदा स्टैंड्स just like if somebody is as a orthopedician or rheumatologist, they sit together with us. And if they give 10 patients to us, they diagnose cervical spondylitis, but we have our own principle of treatment. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे मित्रों को कि we can heal lot of cervical spondylitis cases, but with looking into the total dimension, ये सभी डायमेंशन को देख करके अपने को व्यवस्था करना चाहिए। और मैं इतना सा कहकर let us welcome to the friends. If they definitely have questions, I can, whatever I know, we can do it. Sound is not there, Navinji. Sound is not there. No sound. Navinji, sound नहीं. Hello.
Hello. Hello. Yes. Hello. Yeah. Now it's okay. So I welcome to हमारे साथ डॉक्टर बत्रा जुड़ते हैं। डॉक्टर पुत्र बत्रा जी जो है वो आरोग्य भारती मध्य प्रांत के जो है वो अध्यक्ष हैं, प्रांत अध्यक्ष हैं। डॉक्टर बत्रा जी मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सत्य प्रकाश जी, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं सर, और मैं अब ओपन करता हूं सेशन को क्वेश्चंस के लिए। तो आपके अगर कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर ऋषि राम कोइराला से। जो फेसबुक पर जो भी सवाल आएंगे वो मैं ले लूंगा। अब आवाज सही आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? कुछ लोग हिमाचल से ज्वाइन हुए हैं, कुछ लोग नेपाल से भी हैं। सुदर्शन राज आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मोहित संधू। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मेनिस्कस टियर एंड प्री-डिग्री एनालिसिस में थोड़ा सा आप कुछ क्लियर कर पाएंगे सर? अब इसमें क्या होगा कि if I have understood properly, one is ankylosing spondylitis, another is the Meniere's disease, third one is SLE, ऐसा कुछ कहा है। So ankylosing spondylitis में अपने को बहुत ज्यादा सोच विचार कर क्या करना है कि there are certain features of the biological markers, inflammatory markers, immunological markers. These are also one of the associated findings which we have to look. Another we have to clearly distinguish. What happens is that sometimes muscles gets inflammation. After the inflammation, muscle gets fibrotic changes. Once fibrotic changes होते होते क्या हो जाता है कि उसमें nutritional factor used to be very very compromising, because this is a soft tissue disease. छोटी छोटी ligaments और छोटी स्पेशली जो joints है, joints के आसपास में जितने भी muscles होती हैं और long muscles में भी, large muscles में भी inflammation, chronicity होते वक्त वो हो जाता है। उसे limiting of the what is called the mobility limiting होता है। तो मित्रों को मैं क्या करता हूं कि इसमें दो ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा फोकस करना होगा। उसका हर एक जॉइंट की उसकी मोबिलिटी कितना है, we have to access that one, and what extent of the mobility we can give to the people, so that we should not do over micro tearing to the particularly सब टिश्यू एरियाज। उसको अच्छी तरह से विचार करें। उसके बाद एट द लार्जर मसल्स वी कैन स्टिमुलेट वेरी वेल विद पिंड स्वेदस, पत्र पिंड स्वेद, ये हो सकता है। अभ्यंग के वक्त में यू हैव टू गिव ए वेरी वेरी डीपर टच। इस तरह के केस में मैंने वर्धमान पीपली हुआ, वर्धमान रसोन कल्प हुआ, और व्यक्ति को किस तरह से फोकस करना है उस तरह से फोकस करके कल्प चिकित्साएं और बहुत ही ज्यादा उपयुक्त हैं। कल्प चिकित्सा, बस्ती चिकित्सा, उसके बाद अभ्यंग के साथ में पिंड स्वेद वगैरह, ये देखना होगा। यदि उसमें तीव्र रूप से इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो हैं वो ज्यादा हाई हैं तो लंबे अरसे के लिए इन्फ्लामेशन कम करने की दवाएं देना पड़ेगा। उससे क्या हो जाता है कि इस तरह की एंकाइलोजिंग डिजीज के लिए होता है। मेनियर्स डिजीज को भी, या कभी कभार मेनियर्स डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, उसमें कर्ण पूरण वगैरह की ट्रीटमेंट एक तरह की ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। उसके बाद यू हैव टू लुक टू द स्टेनोक्लेडोमास्टाइड दिस एरिया, और शब्द की sound exposure is one of the reason normally people do not sit very well. That's why it is causing that one. And we have to look to the internal fluid balance also. Balki we can very well treatment with the Bhatahara Chikitsa and Poshanas Santarpana Chikitsa we can do with the Karna Purana Chikitsa, and we have to relax the whole areas of the muscle. Even Shirodhara की चिकित्सा कर सकते हैं,
और सो फार इन माय नॉलेज मैंने क्या किया है कि बहुत सारे मैनियर, स्पेशली मैनियर्स डिजीज के ज्यादातर केसेस इजरायली को है, पैलेस्टाइनियन को है। तो वो लोग जब आते हैं मेरे पास और मैं जब यात्रा में होता हूँ तो मैं कभी कभार ये कर्ण पूरण की तरीका सब उनको सिखा देता हूँ। उसके बाद सिद्ध करके तिल तेल का इरिगेशन, दशमूल तेल हुआ, इस तरह के तेल का इरिगेशन, और मैंने ये नस्य कर्म से केवल नस्य का पंचकर्मिक कर्म न हो करके नासा इरिगेशन करने से भी, संतर्पण इरिगेशन से भी काफी मदद हुआ है। तो ये इस बार, और एसएलई मुझे आइडिया नहीं, आपने पूछा है कि नहीं, पूछा हो तो एसएलई हुआ, स्टील डिजीज हुआ, ये तरह की थोड़ी सी बाद में देखूंगा, मैं बता सकता हूँ व्हाट आर द मैनेजमेंट फॉर दैट। सर ये पूछते हैं कि आप कौन सा ऑयल जनरली यूज करते हैं? हम पहाड़ियों पे क्या हो जाता है कि नारियल की तेल ज्यादा होती नहीं है, तो हमारी प्राइमरी ऑयल होती तेल का, तिल का तेल जो होता है वो बेस ऑयल होता है। तिल के तेल के अलावा हम ये क्या बोलते हैं, तोरी का तेल बोलते हैं नेपाल में, ब्लैक सरसों का मस्टर्ड तेल। और येलो मस्टर्ड जो होती है, हम लोग ज्यादातर ब्लैक मस्टर्ड की तेल यूज करते हैं। उसके बाद पहाड़ियों पे हमारे यहाँ बहुत सारे तेल क्लासिकल बना सकते हैं, जैसे इंडिया में भी होता है तो यहाँ भी होता है। रसोन सिद्ध तेल हुआ, और ये तो छोटी आसानी से बन जाती है, बल्कि महानारायण तेल हुआ, विषकर्भ तेल हुआ, अन्य गंध प्रसारिणी तेल हुआ, इस तरह के तेल की प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा अपने को दमनक तेल आता है इसेंशियल ऑयल की, और गधापुरण गुलेथेरिया ऑयल भी पहाड़ियों में ज्यादा होता है, उसका भी तेल होता है। बल्कि हम क्या पसंद करते हैं कि बहुत ज्यादा इसेंशियल ऑयल यूज ना करें, तो वो अच्छा लगता है। सर आप कोई एक्सरसाइज भी बताते हैं इसके लिए? हाँ, एक्सरसाइज तो वन ऑफ द पिलर ऑफ द इंटायर थेरेपी। एक्सरसाइज क्या हो जाता है कि वी हैव टू फोकस टू द अपर बैक, और उसके बाद स्पाइन को भी। जैसे जैसे मेनियर्स डिजीज में तो हम क्या करते हैं कि ये जो चीन प्रदेश है उसको लेकर के हाथ के सहारे भी इस तरह से मोड़ करके और दूसरी तरफ मोड़ करके, नॉर्मली व्हाट हैपन दैट वी टीच टू द पेशेंट, नॉर्मली थोड़ा झुक करके कर दें तो उसका इफेक्ट अलग हो जाता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू मेक देयर शोल्डर ओपन अप। उसके बाद देन वी हैव टू डू इट एज ए पैरेलली, नॉट टू बी लीन फॉरवर्ड, पैरेलली से करना होगा। ये प्राय सभी नेक के एक्सरसाइज में योग की सर्टेन आसनास है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी है। वहीं गलत किया तो उससे दुष्परिणाम आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी चीजों का उत्तर दिया। आज हमारा ये 40 से 45 मिनट का सेशन था। एक्चुअली ये डॉक्टर निगम इस समय में सेशन में रहते हैं, तो हमने आपका समय लिया और आपने काफी प्रश्नों के उत्तर भी दिए। और जो प्रश्न हमारे पास आए थे, आशा है कि काफी प्रश्नों के उत्तर इसमें से मिलेंगे। चैट बॉक्स में अगर किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो अच्छा, एक सवाल आया है सर, हाउ कैन वी प्रिवेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? ये लास्ट सवाल हम ले लेते हैं। नहीं, इसमें तो एक ही बात और मित्र को क्या बोलना है कि जैसे भोजन में आप लोग फोकस कर दो। विभिन्न की केसेस अल्टीमेटली गोज इनटू द मसल डिजेनरेशन, दैट आई हैव नॉट एक्सप्लेन। दूसरा बात क्या है कि जैसे भोजन के अलावा उसका बिहेवियर, द हैबिट, हाउ दे सीट, हाउ दे वर्क, हाउ लॉन्ग, एंड you have to give those things. And the third one is that teach some exercises. These are the very very important nowadays during the lockdown। क्या हुआ कि बहुत सारे लोग सोफे में बैठ जाते हैं, लंबे 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाते हैं, और सर झुका करके तो नॉर्मली सभी लोग बैठ जाते हैं। इससे बहुत जल्दी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और स्पाइंडोलोसिस के केसेस मिल जाते हैं। तो मित्र इसी तरह से कंपैरेटिवली स्ट्रेस, हेडेक और ये चीज बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो व्यायाम ही और आहार विहार ही सबसे, और of course there are people with a lot of mental stress, ultimately it contributes to the cervical issues। थैंक यू सर। डॉक्टर सत्य प्रकाश बत्रा साहब, आपको तो लास्ट में मैं आपको लाना चाहूंगा इस कार्यक्रम में, चूंकि आप इस कार्यक्रम में हमारे आमंत्रित अतिथि हैं।
और आप आरोग्य भारती के मध्य प्रांत से आप अध्यक्ष हैं। सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आप अगर अपना माइक और वीडियो ऑन कर पाए तो हम आपको इस कार्यक्रम में ले सकते हैं। कार्यक्रम के अंतिम चरण पे हैं हम। मुझे लगता है शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए, तो अगर आपके कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सुदर्शन राजाचार्य जी नेपाल से। हाँ, सत्यप्रकाश सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आप ज्वाइन हो गए। जी, आ रही है, जी, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, तो सर ये कार्यक्रम में नेपाल से हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषिराम कोइराला जी जुड़ते हैं, और वैसे वो भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ही ग्रेजुएट हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश बत्रा जी जो हैं वो आरोग्य भारती के पूरे मध्य प्रांत के अध्यक्ष हैं। कल इनका एक फोन आया था तो हमने इनको विस्तृत आमंत्रित अतिथि के रूप में बुलाया। सर, आपके कोई सवाल हो अगर ऋषिराम कोइराला जी से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप पूछ सकते हैं। कोइराला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही नॉलेजफुल पेपर प्रेजेंट किया है आज। बस एक छोटी सा भ्रांति में इसमें ऐड करना चाहूंगा। अक्सर प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट आकर कहते हैं हम पिलो यूज करें या ना करें। हाँ। हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पिलो जब हम यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग डबल पिलो यूज करते हैं, बहुत सारे सिंगल करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं। मैंने अपने अनुभव से देखा है, अगर पिलो हम ऐसा यूज करें जो नेक, हेड, नेक और ट्रंक को एक लेवल में रखे और बैक पर सोए तो पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है। इतना सा मुझे ऐड करना था। पिलो के बारे में आपके कुछ अनुभव हो तो कृपया बताएं। पिलो के बारे में जैसे आपने बताया, व्हाट आई हैव सीन, मुझे क्या मालूम हुआ है कि जब अपन अपर बैक को फोकस करके और प्लेन में हो सकता है या स्लाइटली एलिवेटेड, कभी कभी स्लीप एपनिया वगैरह होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के साथ स्लीप एपनिया भी होती है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान करके पिलो इज द वन ऑफ द मेजर ट्रीटमेंट। और सुपाइन लेट जाएं, कुछ नहीं हो तो हम क्या करते हैं कि सुपाइन लेटा करके थोड़े से सर को मुड़ने की एक्सरसाइज देते हैं, हाथ को स्प्रेड करके शोल्डर लेवल में स्प्रेड करना होगा। उसके बाद धीरे से दाईं तरफ और बाईं तरफ जाना होगा। उससे क्या हो जाता है, वो जो स्टेबिलिटी होती है और प्लेन में उसे बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और सत्यप्रकाश साहब को मैं नमस्कार करता हूँ मैं ग्वालियर में रहा था। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभार क्या हो जाता है, केवल नेक को ख्याल ना दे करके सर को केवल उठा देते हैं, उससे और ज्यादा समस्या हो जाता है। इधर ओशियोफेजियल रिफ्लक्सेस होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा एलिवेट करके सो जाओ। एलिवेट करके सोने के बाद ये सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें क्या करना होगा कि थोरासिक जो अपर थोरासिक वर्टेब्राज और होल रीजन, स्पाइन रीजन जो होगी शोल्डर तक में थोड़ा सा एलिवेटेड करना होगा। एलिवेट करने के बाद सपोर्टिव मसल, नेक को सपोर्टिव करने वाले मसल्स वो रिलैक्स होंगे तो सर्कुलेशन बेटर होगा, जॉइंट्स रिलैक्स होंगे तो नर्व पिंचिंग कम होगी। ये चीज ख्याल करना होगा। नमस्कार साहब। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो राइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर ऋषिराम कोइराला जी, और आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। हमने आपका 40-45 मिनट का सेशन ये किया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा है ये डॉक्टर निगम सर का एक प्राइम टाइम हुआ करता है 4 से 4:30, इसमें लोग उनको काफी 50-60-100 लोग जुड़ते हैं। तो हमने कहा आज सर नहीं थे तो हमने कहा क्यों ना हम आज अपने एक्सपर्ट पैनल में डॉक्टर ऋषिराम कोइराला सर को जोड़ लें। तो आप सभी का आज का लेक्चर खाली नहीं गया और आपने आज उनसे अपने अनुभवों को लिया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर हम जुड़ेंगे आपके निगम सर के क्लास में भी मैं जोड़ता